हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द नंबर ऑफ डीएनए इन क्रोमोसोम्स एट G2 स्टेट ऑफ सेल साइकिल इज 1, 1, 2, 2, 3, 4 एंड 4, 8. तो क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि सेल साइकिल के G2 स्टेज में क्रोमोसोम्स में कितना डीएनए प्रेजेंट होता है. तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे विद द की कॉन्सेप्ट. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा सेल साइकिल. तो सेल साइकिल क्या होता है? अ सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल इवेंट्स जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड करता है और डॉटर सेल्स को फॉर्म करता है. तो सेल साइकिल के दो फेजेस होते हैं. फर्स्ट फेज को हम कहते हैं इंटरफेज और सेकंड फेज को हम कहते हैं एम फेज. इंटरफेस की पहले बात करेंगे हम. इंटरफेस के 3 सब स्टेजेस होते हैं. ये 3 सब स्टेजेस ऑफ इंटरफेस क्या क्या होते हैं? फर्स्ट फेज को हम बोलते हैं गैप वन फेज, या कॉमनली हम इसे कहते हैं G1 फेज. सेकेंड फेज को हम कहते हैं सिंथेसिस फेज या फिर S फेज. एंड थर्ड फेज को हम कहते हैं गैप 2 फेज विच इज G2 फेज. अब ये जो सिंथेसिस फेज है इसमें क्या होता है? डीएनए की रेप्लिकेशन होती है. डीएनए की रेप्लिकेशन हो रही है यानी कि क्या हो रहा है? जो डीएनए का अमाउंट है इन अ सेल वो डबल हो रहा है. अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स. क्या मतलब हुआ इसका? कि जो डीएनए का अमाउंट है वो कितना हो रहा है? 2 टाइम्स हो रहा है. 2 टाइम्स हो रहा है. और ये 2 टाइम्स ऑफ डीएनए कहां एंटर करता है? देन G2 फेज ऑफ सेल साइकिल में एंटर करता है एंड वहां से ये साइकिल आगे कंटिन्यू होती है इनटू द M फेज ऑफ सेल साइकिल. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि G2 फेज में जो क्रोमोसोम है उसमें कितना डीएनए प्रेजेंट होगा. तो हमारा आंसर क्या है इसमें? ऑप्शन 2 विच इज 2 टाइम्स. तो हम यहां क्या लिखेंगे? ऑप्शन 2 इज करेक्ट. अब देखते हैं बाकी ऑप्शंस क्यों इनकरेक्ट है. ऑप्शन 1 सेज 1. तो सेम अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा इन G2 फेज एंड इन द प्रीवियस फेज, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा. ऑप्शन 3 सेज 4 टाइम्स डीएनए प्रेजेंट नहीं होता इन द क्रोमोसोम इन द G2 फेज, तो इसलिए ऑप्शन रॉन्ग होगा. एंड ऑप्शन 4 सेज 8 टाइम्स डीएनए प्रेजेंट नहीं होगा इन द क्रोमोसोम्स एट द G2 स्टेट, इसलिए ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा. हमारा करेक्ट और फाइनल आंसर क्या है? ऑप्शन 2. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.